आज का मेरा ये इंसिडेंट सुन के तुम्हारी मल्टीटास्किंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी सारी खत्म हो जाएगी। आज तारीख है 21 मई 2024। मैं सुबह उठता हूँ 9 बजे। मैं जैसे ही उठा, मैं नहाने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं सुबह 9 बजे उठने से मैं सुबह अपनी जो भी वीडियो एडिटिंग, मेरी जो भी वीडियो मेरी एडिट करने बाकी थे, मैं उसको एडिट करूँगा। मैं उसके बाद एक और वीडियो बनाऊँगा, उसका भी थंबनेल बनाऊँगा और दोनों को अपलोड कर दूंगा मैं। लेकिन सुबह के 10 बजे हुए थे, तो मैंने सोचा कि अभी तो सुबह ही हुई, अभी जस्ट मैं उठा हूँ, थोड़ा सा नाश्ता कर लेता हूँ, चाय पी लेता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद करूँगा। फिर मैंने हाथ में लिया मोबाइल, और जैसे ही मैंने फ़ोन लिया मुझे पता ही नहीं चला टाइम का। कब 11 बज गए, कब 12 बज गए, कब 1 बज गया, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। मेरे को टाइम कैसे निकल रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं पूरी तरीके से बिंज वॉचिंग कर रहा था, मैं यूट्यूब पे कुछ भी देख रहा था। मैं इवन मेरे गोल्स के बारे में भी भूल चुका था। जो आज मैंने सुबह मनाए थे, उठने से ही, उठकर ही मैं अपने गोल्स को तक भूल चुका था पूरी तरीके से। अपने यूट्यूब को मैं बिंज वॉचिंग कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे गोल्स अभी बाकी है। मैंने जो सुबह डिसाइड किया था आज दिन में क्या करूँगा, वो अभी भी बाकी है मेरे। अभी अराउंड 1 बजा था, तो मैंने सोचा कि मेरे खाने का टाइम, तो मैंने एक डिसाइड किया कि तो मैंने सोचा कि मेरे खाने का टाइम हो चुका है। मैं फ़िलहाल जिम जा रहा हूँ, तो मैं हाई प्रोटीन मील लेता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अपना हाई प्रोटीन मील लेता हूँ, 2 एग्स और आधी रोटी मैं लेता हूँ। ये मेरा मील रहता है दोपहर का। तो मैंने सोचा कि मैं मील लूँगा दोपहर का आज। तो मैं मील लेने के बाद अपना काम करूँगा। मेरा जो भी वीडियो एडिटिंग जो भी बाकी था, मैं वो सब कुछ अपने खाना खाने के बाद करूँगा। मैंने ये डिसाइड किया था कि खाना खाने के बाद 1 घंटा मैं उस खाने को डाइजेस्ट होने के लिए दूंगा, ताकि मुझे स्लीपीनेस बाद में फील ना हो मुझे मेरे गोल्स पे काम करते वक्त। तो जैसे मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि चलो भाई 1 घंटा तो है अभी, 1 घंटे के बाद मुझे अपना काम करना है जो भी गोल्स है। तो मैंने सोचा कि चलो 1 घंटे में GTA 5 खेल लेते। मेरे लैपटॉप पे मैंने GTA 5 ओपन की और मैं GTA 5 खेलना शुरू कर दिया। जैसे मैं GTA 5 खेलना शुरू कर गया, मुझे टाइम का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ। मेरे को इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मैंने हाल ही में GTA 5 डाउनलोड किया, मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मैं इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो चुका था, मुझे टाइम का अंदाज़ा ही नहीं था। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरा गोल्स भी बाकी है, मेरा कुछ हो भी रहा है। मैं ऐसी जगह पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा था जहाँ पे मुझे कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला है, वो मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाला है पूरी तरीके से। मैं उस जगह पे अब मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा था, जबकि वो जगह पे नहीं जहाँ पे मुझे एक्चुअल में करना चाहिए, जो मेरी लाइफ को इम्प्रूव करे। जैसे जैसे टाइम बीतते गया और मेरी मम्मी को फ़ोन आता है मेरे आंटी का। अब मेरी मम्मी ने फ़ोन उठाया, पिक किया। उन्होंने बोला कि उनकी जो लड़की थी, जो मेरी बहन लगती है, उनकी जो लड़की है वो 12th स्टैंडर्ड में है, तो वो उसके 12th के बोर्ड्स के रिजल्ट मार्क्स बताने के लिए उसने मेरी मम्मी को फ़ोन किया था। मैं फ़िलहाल करंटली कॉलेज में हूँ, तो उन्होंने फ़ोन किया उनके लड़की के मार्क्स बताने के लिए 12th के, जो आज थे, यानी 21 मई 2024 को उनका रिजल्ट था। तो उनका रिजल्ट आया, मेरी मम्मी शॉक हो गई। उन्होंने जैसे ही वो परसेंटेज का अंक बोला, वो 2 अंक उन्होंने बोले, जैसे मेरी मम्मी शॉक हो गई पूरी तरीके से। उन्होंने बोला मेरी लड़की को 82% आए 12th बोर्ड में। मैं तभी GTA 5 खेल रहा था, मेरा पूरी तरीके से GTA 5 में पूरी तरीके से उधर। फिर मम्मी ने डिसाइड किया कि मेरी बहन को फ़ोन करेंगे, मेरी बहन को वो फ़ोन करेंगे उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए, वाओ इतने अच्छे मार्क्स मिले तुम्हें। तो उन्होंने मेरी बहन को फ़ोन किया और मेरी बहन ने जो मेरी मम्मी को शब्द बोले, फिर मैं चौंक गया। मैं लिटरली, मेरी दुनिया हिल गई। उन्होंने मेरी मम्मी को बोला कि मैं अभी काम पर हूँ, मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ। लाइक लिटरली वो मेरे से 1 साल छोटी है, वो करीब 17 ऐसे साल की कुछ होगी। वो मेरे से भी 1 साल छोटी है। मेरे से 1 साल छोटी होने के बावजूद भी उसके इतने अच्छे परसेंटेज आए बोर्ड्स में, और काम पे भी जा रही है। मतलब लिटरली मैं शॉक हो गया। तो काम पे जा रही है, वो घर पे पैसा दे रही है, और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं पूरी तरीके से शॉक हो गया। जैसे ही मैंने ये शब्द सुने, मैंने वैसे ही मेरी GTA 5 क्लोज कर दी। मैंने अपना लैपटॉप बंद करके साइड में रख दिया और मैं विचार में पड़ गया पूरी तरीके से। मेरे दिमाग में कंटिन्यूसली थॉट्स आ रहे थे कि ये एक लड़की जो मेरे से छोटी है, वो इतना कुछ कर रही है, वो पैसे कमा रही है, वो पढ़ाई में इतनी ज़्यादा अच्छी है, इतनी ज़्यादा ब्रिलियंट है, और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। वो अपने घर में पैसे दे रही है, मैं घर से पैसे ले रहा हूँ। मैं अपने शौक पूरे करने के लिए अपने माँ बाप से पैसे मांग रहा हूँ। एंड आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द पीपल्स ऐसे ही है, टीनेजर्स माँ बाप से पैसे लेकर अपने शौक पूरे करते हैं। जैसे मैं अपने विचार में पड़ गया, वैसे ही मुझे एक थॉट आया, मेरे गोल्स का मेरे को थॉट आया, मैं वैसे ही अपने गोल्स पे काम करने लग गया।
मैंने मेरे जितने भी वर्क्स बाकी थे, मेरे जितने भी काम थे, मैं सारे सब के सब मैंने कंप्लीट किए। मेरी वीडियो एडिटिंग, मैंने नया वीडियो भी बनाया। मेरी जो वीडियो एडिटिंग पेंडिंग थी, मैंने वो वीडियो भी एडिट की, और मैंने जो नया वीडियो भी बनाना था उसको भी बनाया, उसको भी एडिट किया, मैंने उसका भी थंबनेल बनाया। एक लड़की जो मेरे से छोटी है और इतना कुछ कर रही है, और मैं जबकि उससे बड़ा हूँ, मेरे पास उससे ज़्यादा रिसोर्सेज है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। आई एम डूइंग नथिंग, बस घर पे बैठा हूँ, GTA 5 खेल रहा हूँ, सुबह उठ रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। इवन मेरे जो 2-3 गोल्स है, मैं उसको भी ढंग से नहीं कर रहा हूँ। मतलब तुम सोच सकते हो, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो इतना कुछ कर रहे हैं, जबकि हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज है, इतने मस्त माँ बाप है, इतने प्यारे माँ बाप दिए हमें भगवान ने, इतना हमारे पास पैसा भी है ठीक ठाक, फिर भी हम कुछ नहीं कर रहे। जबकि जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास माँ बाप नहीं है, जिनके पास हाथ नहीं है, कुछ भी, क्या कुछ नहीं है उनके पास, माँ बाप छीन लिए, वो अपनी ज़िंदगी में फोड़ रहे हैं, और हम जिनके पास सब कुछ है कुछ भी नहीं कर रहे, डिप्रेस हो रहे हैं। हम मूठ मार रहे, बेड पे बैठ के 4-4 बार मूठ मार रहे दिन में, कुछ भी नहीं कर रहे, डिप्रेस हो रहे, गंदी गंदी हैबिट्स, आदत लग चुकी है हमें, हम उसको इम्प्रूव भी नहीं कर रहे। हमारा पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, हमें समझ में ही पता ही नहीं चलता हमारा पूरा दिन कैसे निकल गया ये सब बुरी हैबिट्स करते करते। फिर एक्चुअल में जब हमें रियलाइज़ होता है तब तक बहुत लेट हो जाता है। अगर तुम्हारी भी ये स्टोरी है ना, तो प्लीज़, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स है ना, मल्टीटास्किंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, प्लीज़ इन सबको फिक्स करो, क्योंकि ये जो भी चीज़ें, ये तुम्हें कभी तुम्हारी गोल्स को कभी अचीव नहीं करने देगी। ये तुम्हें रोज़ चलना, थोड़ी देर बात कर लें, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर करते करते टाइम निकल जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वेकअप वेकअप,